चिंतामणि पारसनाथ भगवान कचनेर वाले बाबा गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज को हृदय में धारण करके अपनी बात प्रारंभ करूंगा। महानुभाव, चार चीजें हैं। यदि उन चार चीजों को हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो हमारा जीवन कहीं से कहीं पहुंच सकता है। उन चार चीजों में पहली चीज है सहयोग, हेल्प जिसे कहते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति का सहयोग करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, उसको मदद देते हैं, तो समझ के चलिए कि वह व्यक्ति आपकी मदद से ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। आज देखने में आ रहा है कि मदद करने वाले हाथ कम हैं और धक्का देने वाले हाथ अधिक हैं। मदद करने वाले लोग संसार में कम हैं, लेकिन धक्का देने वाले लोग संसार में बहुत अधिक हैं। और मेरा मानना ये है कि मदद करने वाले हाथ भले ही चार हों, लेकिन वह चार हाथ 4 लाख के बराबर हुआ करते हैं, क्योंकि जो मदद करता है, सहयोग करता है, उसका जीवन अपने आप उत्कृष्ट बन जाएगा। एक बार एक
होटल में, रेस्टोरेंट में, काफ़ी बड़ी होटल थी, वहाँ पर एक रिक्शा चलाने वाला फटेहाल कपड़े में अपनी बेटी को लेकर पहुंचा और वहाँ पर उसने मीनू मंगाया, वेटर मीनू लेकर आया। उसने अपनी बेटी के लिए एक बहुत सुंदर सा डोसा मंगाया। तो वेटर ने कहा कि एक डोसा क्यों मंगा रहे हो, आप 2 लोगों को 2 मंगाइए। तो उसने कहा नहीं, हमें एक ही चाहिए, मेरी बेटी को खिलाना है। बोले आप क्यों नहीं खाएंगे? बोले नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 2 डोसे का पे कर पाऊँ। मेरी बेटी जो है अपने 12th में अच्छे मार्क्स लाकर पूरे कॉलेज में अच्छे से आगे आई है, इसलिए मैंने वादा किया था कि 12th में यदि तू अच्छे मार्क्स लेकर आएगी, सबसे ज़्यादा मार्क लेकर आएगी, तो तुझे सबसे बड़ी होटल में डोसा खिलाऊंगा। ये बात वेटर ने सुनी, उसकी आंखों से आंसू आ गए। उस वेटर ने कहा, अपने मालिक से कहा कि सर, मैं चाहता हूँ कि 2 डोसे दिए जाएं और 1 डोसे का जो पैसा है वह मेरे वेतन से आप काट लीजिएगा। अभी मैं पे करने की क्षमता में नहीं हूँ, जब लेके मेरी तनख्वाह आएगी तो आप उससे काट लेना। तो मालिक ने पूछा क्या हुआ? तो उससे सारी बात मालिक को बताई। मालिक स्वयं उस टेबल पर आया और उन्होंने डोसे मंगाए, बहुत सारी चीज़ें मंगाई और कहा कि हमारे देश का गौरव है, एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी जो है पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है, पूरे जिले में फर्स्ट आई है। इसलिए आज इस उपलक्ष्य में जितने भी कस्टमर हैं सबको फ्री में खाना खिलाया जाएगा, क्योंकि एक जो बेटी है वह पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है। आई गई बात बीत गई। 8-10 साल बाद उसी रेस्टोरेंट पर एक लाल बत्ती वाली गाड़ी खड़ी हुई। 4 सिपाही साथ में आए और सिपाही के साथ में उस जिले की महिला कलेक्टर आई। और महिला कलेक्टर आई, उसने ऑर्डर किया कि डोसा दीजिए और ये कहा कि सारे लोगों को डोसे आदि दीजिए और इसका बिल मेरे पेमेंट से जाएगा। तो जो वहाँ का मालिक था वह कहने लगा नहीं, आपकी पेमेंट नहीं होगी, आप तो हमारे जिले के कलेक्टर हैं, आप मेरे जिले के गौरव हैं, महिला शक्ति हैं। उसने कहा नहीं, वह चांस की बात है, वेटर भी ऑर्डर लेने वाला वही था। उसने कहा नहीं, जब मेरे पास में कुछ भी नहीं था, मेरे पिताजी जब रिक्शा चलाया करते थे और अब उस समय आपने मुझे 10 साल पहले डोसा फ्री खिलाया था और पूरी होटल को खिलाया था। आज मैं इस काबिल हो गई हूँ कि मैं आपका ऋण चुका सकूँ। तो उस मालिक की आंखों में आंसू आ गए कि देखो ये वही बेटी है जिसको मैंने सहयोग किया था, सहायता करी थी और आज वह जिले की कलेक्टर बन के आई है। इसलिए तो क्या करना है, इस बात से सीख लेना है कि सहयोग सबका करना चाहिए। पता नहीं कौन सा व्यक्ति किस रूप में वापिस आपके पास में आ जाए। सहयोग की भावना रखें। उस बेटी को डोसा खिलाया था उसके पिताजी ने, लेकिन उसके पिताजी को खिलाया था डोसा मालिक ने। इस कारण से क्या हुआ, उस बेटी को कलेक्टर बनने के बाद सबसे पहले उस दुकान पर आई। सहयोग जो करता है वह कभी ना कभी हमेशा याद रहता है। पहला है सहयोग, दूसरा है समर्पण। क्या है? पहला है सहयोग, दूसरा है समर्पण। यदि आपका समर्पण अच्छा है, आपका समर्पण यदि सही है, आपका समर्पण यदि पूरा है, तो आप जीवन में कहीं पर भी कोई तकलीफ में नहीं आ सकते। लेकिन आज वर्तमान में हमारा समर्पण तो है, हमारा अर्पण भी है, हमारा सब कुछ है, लेकिन ये हमारा विचार समय के साथ में बदलता जाता है। जैसे कि आप गुरु महाराज के दर्शन के लिए, जिनवाणी के पठन के लिए, भगवान की पूजन अभिषेक करने के लिए किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और उस समय जब आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, उस समय जाते जाते, तीर्थ यात्रा पर जाते जाते अचानक आपके कोई रिश्तेदार का, नातेदार का फोन आ जाए कि वहां घूमने जाना है। तीर्थ यात्रा का भाव बना चुके हो, घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकल चुके हो, लेकिन किसी रिश्तेदार का फोन आ जाए कि वहां पर घूमने जाना है, तो फिर आपके विचार में थोड़ी सी बदलाव आता है। यही समर्पण की कमी है, यही अर्पण की कमी है। एक श्रीफल जिसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन वह भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो आप लोग भी उस श्रीफल को सिर पर लगाते हो, फिर भगवान के पास चढ़ाते। क्यों?
श्रीफल का कोई महत्व नहीं है, लेकिन यह श्रीफल जो है ये भगवान के चरणों में समर्पण होने जा रहा है, इस कारण से उस श्रीफल का भी महत्व हो जाया करता है। जिनवाणी माँ बाजार से आप लाते हो, उसको प्रतिष्ठित करते हैं, वही कागज जो पहले आपने बाजार में महत्व नहीं समझा था, लेकिन जब जिनवाणी बन जाती है तो उसको लोग सिर पर रखते हैं और उसके बाद में भगवान को विराजमान करते हैं, भगवान के साथ विराजमान करते हैं। तो समर्पण पूरा होगा तो आपका जीवन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला है सहयोग, दूसरा है समर्पण, तीसरा है शिक्षा। कि आपको ये बात, चार बातों में एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी शिक्षा कैसी, हमारी जो शिक्षा है वह किस तरह की चल रही है। मात्र किताब पढ़ने को शिक्षा नहीं कहा गया, लेकिन किताब पढ़ने के साथ साथ में प्रैक्टिकल में भी अपने जीवन को किताब बनाना, इसको भी शिक्षा कहा गया है। मैं मंदिरों में जाता हूं, दिखता हूं लोग माला कर रहे हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम। इसका मतलब क्या होता है बताइए? अच्छा, नमो अरिहंताणम मतलब क्या होता है बताओ? अरिहंतों को नमस्कार है। मंदिर में जितनी प्रतिमा कौन से भगवान की है? अरिहंतों की है, ठीक है। तो जब भगवान जी की आप माला कर रहे हो नमो अरिहंताणम, और उस समय यदि भगवान जी को सिर पर उठाकर कोई जा रहा है, उस समय यदि खड़े होकर आप विनय नहीं कर रहे हो, तो नमो अरिहंताणम का मतलब क्या है? नमो सिद्धाणम का मतलब क्या है? नमो आईरियाणम पढ़ रहे हो और उस समय से कोई आचार्य, कोई उपाध्याय, कोई मुनि आ रहे हैं और तुम नमोकार मंत्री नमोकार पढ़े जा रहे हो, तो तुम्हारी शिक्षा कहां है? जिनका गुणगान कर रहे हो वो सामने आ रहे तो नतमस्तक हो जाओ। नमो आईरियम यहां पढ़ रहे हो और महाराज जी बिहार करते हुए आ रहे हैं, तुम तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियम, नमो झेड़, नमो लोही शब्द शब्द में लगे हो। अरे जिनका तुम नमस्कार कर रहे हो वो चलते फिरते सामने से आ रहे हैं, उनकी तुम आगवानी भी नहीं कर पा रहे हो, तो काय की शिक्षा है तुम्हारी? शिक्षा वह होती है जो आपके सम्यक ज्ञान को मजबूत करे। शिक्षा वह होती है जो आपके जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। शिक्षा वह होती है जो आपके अज्ञान अंधेरे को ज्ञानमय बना दे, उसको कहते हैं शिक्षा। तो पहला सहयोग, दूसरा समर्पण, और तीसरा शिक्षा, और चौथा सोसाइटी, कि आपके साथ की सोसाइटी कैसी है, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वह कैसी है। अरे जब आप स्कूटी खरीदने जाते हो तो बहुत सोच समझ कर खरीदते हो। आप सब्जी भी खरीदने जाते हो तो भी उसको अच्छे से चेक करते हो। तो जब आप सोसाइटी में रहने जा रहे हो तो उस समय क्यों चेक नहीं करते हो कि ये सोसाइटी मेरे रहने लायक है कि नहीं है? आपका बच्चा यदि किसी मांसाहारी के साथ दोस्ती करेगा तो 5 साल बाद आपके बच्चे के अंदर भी मांसाहार के गुण आ जाएं तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। सोसाइटी की जानकारी होना आवश्यक है, चाहे कितना भी धार्मिक क्यों ना हो। लेकिन जब जिस होटल में एक तरफ वेज है और एक तरफ नॉन वेज है, तो आपकी थाली पता नहीं कौन सी होगी, जो पहले नॉन वेज वाली थाली होगी वेज बन के आ जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात। बर्तन तो सब एक है, बनाने का तरीका एक है, लेकिन हमसे त्याग नहीं हो रहा, हमसे छूटा नहीं जा रहा। हमारी सोसाइटी सही नहीं है। और आजकल के जमाने में तो सोसाइटी उसको इंपॉर्टेंट मानी जाती है जहां पर सब चीजें होती हैं। आज हो क्या रहा है संसार में? जीव जी तो रहे हैं, लेकिन न सहयोग की भावना है, न समर्पण की भावना है, न शिक्षा की भावना है, न सोसाइटी देख के भावना है। अरे आपके आसपास अच्छा वातावरण होगा, यदि आपका घर मंदिर के पास में है तो आपके घर में यदि कोई नास्तिक भी होगा ना, तो भी उसके जीवन में कभी ना कभी आस्तिकता आ जाएगी, क्योंकि भगवान की बरगड़ा वहां चल रही है। और आपके घर के बाजू में कोई दूसरी चीज होगी तो कितने भी धर्म में क्यों ना हो, आपके घर में वह वातावरण कभी ना कभी बन जाएगा। तो अपने जीवन में चयन करना जरूरी है कि सोसाइटी कैसी हो। सोसाइटी अच्छी है तो सारा काम अच्छा है। लेकिन आज इंसान किस तरह का जीवन जी रहा है? आज के समय में इंसान दोहरा जीवन जी रहा है। जैसे कोई आप मूवी देखने जाओ अपने मित्र मंडली के साथ में, वहां पर एक समोसा आपने मंगाया, अनुमान 50 रुपए का समोसा पिक्चर हॉल में आएगा। आपको पता है कि ये समोसा 20 रुपए में बाजार में मिल रहा है, तो भी आप अपने स्टेटस के लिए सोसाइटी के चक्कर में उस 100 रुपए का समोसा आप खाते हो, ठीक है। उसके बाद में वही व्यक्ति जो 100 रुपए का समोसा खा के आ रहा है, जब सारे मित्र चले जाते हैं उसको याद आता है कि घर में मुझे मटर भिंडी लेकर जाना है। सब्जी के ठेले वाले के पास में खड़ा होता है, वह पूछता है कि मटर कितने के दिए? वो कहता है 20 रुपए के दिए। आप कहते हो 12 में देगा?
और 15 में उसका सौदा पक्का करके ले जाते हो। अरे उस समय समोसा खाते समय तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती है कि मैं 50 रुपए का माल 100 में ले रहा हूं और जो बेचारा धूप में तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है 20 रुपए के सामान को तुम उसमें ही मोल भाव कर रहे हो। इतना शिक्षा लो कि जो लोग धूप में हमारे लिए रहते हैं उनके प्रति तो सहयोग की भावना रखो, और जो रेस्टोरेंट में एसी में बैठकर आपके 10 के 100 कर रहे हैं उनके प्रति नहीं रखोगे तो भी चल जाए। आज कहने को हमारे जिन मंदिरों में लोग आते हैं, धूप दशमी आती है, उस समय लोग हवन भी करते हैं। हवन करते हैं तो क्या करते हैं, क्या रखते हैं? कुंड रखते हैं ना, कुंड रखते हो और उसमें हवन करते हो। क्यों करते हो हवन? कि हमारे अशुभ कर्मों का नाश हो, राष्ट्र में, देश में, प्रजा में शांति हो। लेकिन मैं सोचने लग गया हूं कि मंदिरों में हवन कुंड रखा जाए चाहे रखा जाए, लेकिन मंदिर में एक कुंड जरूर रखना चाहिए। मंदिर में एक कुंड जरूर रखना चाहिए और उसमें आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक घर से पर्ची लाना चाहिए और जो अपने अंतरंग की बुराइयां हैं उस हवन कुंड में डाल के आहुति देना चाहिए कि हे भगवान, ये मेरे जीवन की बुराई है, एक कागज पर लिखकर मैं आपके चरणों में छोड़कर जा रहा हूं। ये सबसे बड़ा हवन जीवन का हो जाएगा। इस हवन से 1 घंटे की शांति है, लेकिन बुराई वाली हवन में डाल दोगे तो जीवन भर की शांति आ जाएगी। तो ये प्रयास सभी को करना चाहिए। इसका मतलब नहीं कल से पर्ची डाल के छोटा चालू कर दो मंदिर गुल्लक में। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जीवन को सही दिशा पर ले जाना है तो 4 चीजों की बात जानकर रखें: सहयोग, समर्पण, शिक्षा और सोसाइटी। ये 4 एस आपके जीवन में है तो आपके जीवन की मौज हो जाएगी और सारी दुनिया पर यस मैन की भांति काम करोगे। यही मंगल शुभावना गुरुवर आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज।